myself Mrs. Aswa Shehbaz and I am a psychologist, a consultant psychologist. As you all know now, आप मुझे देख रहे हैं डॉक्टर स्टॉक पे, और जहाँ पे आपको मिलती हैं बहुत सारी वीडियोस डिफरेंट साइकोलॉजिकल टॉपिक्स के बारे में, और बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स हैं हमारे पास जिनकी वीडियोस आपको अवेलेबल हैं. ओके, आज बड़ा शॉर्ट सा वीडियो है, लेकिन टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है. मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि जी एंगर मैनेजमेंट क्या है, गुस्सा कम कैसे करें, या अगर हम फ्रस्ट्रेटेड हैं उसको फ्रस्ट्रेशन को कम कैसे करें. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रस्ट्रेशन को समझ लेते हैं कि क्या है. फ्रस्ट्रेशन का मतलब है किसी भी तरह का होपलेसनेस, और उस होपलेसनेस की वजह से होने वाली डिस्टर्बेंस, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, इमोशनल डिस्टर्बेंस, और इस तरह की डिस्टर्बेंस जो कि आपको आपके डेली जो भी आपके रूटीन है उसको ख़राब करती है. अब साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस का मतलब ये है कि अगर आप जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत अच्छा काम करते आ रहे थे और किसी एक चीज़ पे आके आप स्टक हो गए. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बिज़नेस है, आप स्टूडेंट हैं, आप शादी में हैं जहाँ पे आप खुश नहीं हैं, और सडनली आपको जो है एक चेंज नज़र आता है अपनी लाइफ में कि जी मैं तो खुश ही नहीं हूँ, और आप वो जो फीलिंग आती है खुश नहीं हूँ, उसके बाद आपको एक झंझलाहट सी स्टार्ट हो जाती है होना, या एक एंग्जाइटी में रहना शुरू हो जाते हैं, और एंग्जाइटी की वजह से आप डिप्रेशन वो कन्वर्ट हो जाता है, होपलेसनेस आ जाती है. डिप्रेशन के जो मेजर सिम्टम्स में होपलेसनेस, लाइफलेसनेस, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ जो है वो एपिटाइट, ये इसके सिग्निफिकेंट सिम्टम्स होता है. तो अगर किसी चीज़ के ना होने की वजह से आपकी लाइफ के अंदर जो है वो होपलेसनेस स्टार्ट हो गई है, तो इसका ये मतलब है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं. ठीक है, फ्रस्ट्रेशन की ये एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है. अब फ्रस्ट्रेशन हमारे साथ जब होती है तो उसका सिल्यूशन क्या है. हम एक थोड़ा सा एक यहाँ पे जो हमारे लिए जो है ना जज करना चीज़ों को मुश्किल हो जाता है, या डिसीजंस लेना मुश्किल हो जाता है जब हमें ये लगता है कि जी या फॉर एग्जांपल आपको उस चीज़ की वजह से होपलेसनेस हो रही है, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि हम जो रूट कॉज पे नहीं जाते हैं. हम जो हैं फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ से बोर्ड हैं, किसी चीज़ से होपलेस फील कर रहे हैं, तो जी बहुत सारे लोग शॉपिंग कर लेते हैं, बहुत सारे लोग जो अपने फ्रेंड्स में जाके बैठ जाएंगे. फ्रेंड्स में बैठ के या शॉपिंग करने भी जब आप जाएंगे तो आप देखें, आप चिट चैट जब कर रहे हैं तो आप उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करें, उसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करें. तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल बजाय कि कम हो जाए आपके डाइवर्ट होने से, आप उसको ज़्यादा कर लेते हैं. तो ये हमारे हाथ में होता है. फर्स्ट स्टेप ये इसमें साइकोलॉजिकल एडवाइस फर्स्ट ये होती है कि जिस चीज़ या जिस पर्सन या जिस सिचुएशन की वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप प्लीज़ उसको डायरेक्टली जो है वो उसके साथ कन्फ्रंट करें. उसके साथ जो डायरेक्टली अगर पर्सन है उनके साथ डायरेक्टली डायलॉग कीजिए कि जी आपकी ये चीज़ की, आपके इस बिहेवियर की वजह से मुझे होपलेस फील होता है, या मुझे जो है सिक्योरिटी फील नहीं होती है, या आई एम नॉट कंफर्टेबल विद यू, तो इस वजह से मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो प्लीज़ स्टॉप दिस. इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू टॉक टू देम, डू डेफिनेटली डिस्कस योर इश्यूज़. अगर वो कोई प्लेस है, इफ़ यू कैन चेंज दैट प्लेस, और अगर आप उसको मॉडिफाई कर सकें, ये उसका ऑप्शन होता है. और अगर आपकी जॉब है जिससे आप होपलेस हैं, तो आप अपने बॉस से बात कर सकते हैं. बहुत सारे देर अदर सोल्यूशंस. इस सब बात को कहने का मतलब ये है कि हम बजाय इसके कि अपने आप को डाइवर्ट करने पे सारा जोर लगा दें, और उसके बाद घूम फिर के जो है ना वो हर फ्रेंड्स के साथ हैंगओवर कर लिया, किसी के साथ चिट चैट कर ली, खा पी लिया, लेकिन रात को जब आप अपने बेड पे आएंगे, अपने बिस्तर पे, या जब भी आप अकेले होंगे, तो वो चीज़ आपको, जिस चीज़ से फ्रस्ट्रेशन है वो चीज़ आपको तंग करेगी, और वो कन्वर्ट हो जाता है एंगर में. आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात बात पे आपको गुस्सा आएगा, बेजा किसी को डांट देंगे, गुस्सा करेंगे, कभी दफ़ा हाथ उठा लेंगे. इस तरह के वायलेंट बिहेवियर्स क्यों आते हैं? क्योंकि हमने अपनी फ्रस्ट्रेशन की रूट कॉज पे काम नहीं किया होता, हमने उसको फोकस नहीं किया होता कि फॉर एग्जांपल मेरे साथ ये चीज़ हो रही है तो इसका रीज़न क्या है, क्यों हो रहा है. मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को ये चीज़ एडवाइस करती हूँ कि जब आपके साथ कोई साइकोलॉजिकल चेंजेस या इमोशनल चेंजेस आने लगें,
तो फ़ौरन से जो है ना अपने आप को थोड़े 1-2 दिन के लिए सेपरेट कर लें और उस चीज़ पे डीपली थिंक ओवर करें कि क्या पिछले दिनों में मेरे साथ हुआ है, कौन सी चीज़ ने मुझे ट्रिगर किया है जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन हो रही है, या मैं एंग्री हो रहा हूँ, या मैं एग्रेसिव हो रही हूँ, या मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ। हम लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को, फ्रस्ट्रेशन को, एंगर को एक माइनर सा इश्यू समझ के हम उस पर काम ही नहीं करते हैं, हम उस पर प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, हम उसको निगेट किए चले जाते हैं। जब तक हमारे सर में दर्द हो रहा है, जी ठीक है, पॉन्स्टॉन टेबलेट जो भी आपकी पेन किलर है वो आपने खा ली, एंड जब तक वो एक बॉम्ब नहीं बन जाता और वो फटता है किसी के ऊपर और आपके बैड रिएक्शंस आते हैं, आपके रिश्ते ख़राब होते हैं, आपकी अपनी पर्सनैलिटी का इमेज ख़राब होता है, जब तक ये एक्सट्रीम चीज़ें नहीं होती हैं हम किसी चीज़ को फोकस ही नहीं करते, हम उस पर गौर ही नहीं करते कि जी ये हो क्यों रहा है। अगर आप अपने वो एक इंग्लिश फ्रेज है कि निप द इविल इन द बड, जहाँ से आपका प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, जहाँ से उसका जो सीड है उसका, उस पर फोकस कीजिए तो आप अपने साइकोलॉजिस्ट खुद बन सकते हैं, आप उसको सोल्यूशन उसका आपको खुद मिल सकता है। या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, उससे मिलें और उससे बात करें, उनसे पूछें कि यार ये मेरे साथ इस तरह का इशू हो रहा है, पिछले दिनों में मैंने ये रूटीन थी मेरी और फ़ौरन से एक चेंज आ गई है। देखिए चेंजेस जो हैं, आप रोबोट तो नहीं है कि फ़ौरन से कोई बटन दब गया आपका और आपका जो है मोड चेंज हो गया। कुछ ना कुछ छोटा आपकी लाइफ में हो रहा होता है जो एक सडन चेंज आ जाती है, एक ड्रास्टिक चेंज आ जाती है। उस चेंज को उस चेंज पे आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल भी उसी तरह रखें जैसे आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, तभी आप जो हैं फ्रस्ट्रेशन से बच सकते हैं, तभी आप जो हैं वो आपकी सोशल लाइफ अच्छी हो सकती है। देखिए काम करना, पैसे कमाना जो है एक पार्ट ऑफ लाइफ है, बट दिस इज़ नॉट द होल लाइफ। हम फोकस मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा करते हैं, हम बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो एक मतलब एक अंदर से एक हंगर नहीं जाती, एक भूख नहीं जाती है। आपके पास गाड़ी है, रहने के लिए घर है, यू हैव गुड लाइफ, और यू अगर आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, आपकी एक नॉर्मल लाइफ चली जा रही है, लेकिन आपको जो है कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई ऐसी आपने अपने साथ एक टेंशन शुरू की हुई होती है कि हमारी सोशल लाइफ, हमारा हैप्पी आवर जो है ना, हमें एक भी नहीं मिलता दिन में। जिस तरह आपकी बॉडी को आराम की ज़रूरत है, उसी तरह आपके जहन को भी आराम की ज़रूरत है। आराम का मतलब ये नहीं होता कि आपने जहन को निकाल के कहीं फ्रिज में रख देना है जी कि इसको आराम की ज़रूरत है। आपको अच्छी प्रोग्रेस के लिए मेंटल हेल्थ की ज़रूरत होती है, हेल्दी माइंड की ज़रूरत होती है। हेल्दी माइंड आपको तभी मिलेगा जब आप महीने में से कुछ दिन वेकेशंस पे चले जाएं, किसी फ्रेंड्स के साथ हैंग अराउंड कर लें, और जब आप इस तरह की चीज़ें करें तो उसमें अपनी डेली रूटीन को डिस्कस ना करें। जब आप एन्जॉयमेंट पे गए, ट्राई करें कि फ़ोन आपके पास ना हो, आपके पास ऐसे गैजेट्स ना हो जिनको जो है वो जिनके ऊपर आप पिछला पूरा साइकिल चलता जा रहा है, वरना आप चाहे जन्नत में भी बैठे होंगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन के ऊपर बहुत सारे सवालात आ रहे थे क्योंकि हमने अपने आप को अनड्यू बिजी किया होता है। अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे तो हम सिर्फ बिस्तर पे लेट के सोच रहे हैं, तो हमने अपने आप को अनड्यू जो है वो बिज़ी किया होता है। बिज़ी करने की वजह से हमें इस तरह के इश्यूज़ आ रहे होते हैं, हमें परेशानी हो रही होती है, हमें प्रॉब्लम हो रही होती है, और इन द एंड हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं इतने ज़्यादा कि फिर हम एक जो है ना वो एक किसी बीस्ट की तरह बिहेव करना शुरू हो जाते हैं, किसी ब्रूट की तरह हम बिहेव करना शुरू हो जाते हैं। कभी दफ़ा आपने लोगों के मुँह से सुना होगा कि इससे तो बात ही नहीं करनी, तो खाता है आगे से, खाने को पड़ता है या खाने को पड़ती है, ये तो गुस्से में रहता है तो ठीक से बात नहीं करता। उस ठीक से बात ना करने के पीछे कोई ना कोई ऐसी रीज़न होती है जिसकी वजह से आपने अपने आप को अनड्यू आपने अपने आप को फ्रस्ट्रेट किया होता है, क्योंकि हम पर प्रॉब्लम को वहीं पड़ा रहने देते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, लेकिन हम बेसिक चीज़ के ऊपर नहीं आते कि भाई इस वजह से मुझे प्रॉब्लम है, इसको जो है फॉर एग्जांपल किसी का बिहेवियर है आपके साथ ख़राब, तो उसको डायरेक्टली बोलें भाई आई एम नॉट लाइकिंग दिस। ज़्यादा से ज़्यादा आपका उस चीज़ पे आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, बहस हो जाएगी, कोई तरह का एग्रेसिव आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, लेकिन दूसरे बंदे को बताएं कि भैया आपकी ये चीज़ की वजह से मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ या हो रही हूँ, बजाय इसके कि उसका बिहेवियर वहीं पे आप उसके साथ डिस्कशन नहीं करें, लेकिन खुद आप जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, हेडेक हो रही है, आपको माइग्रेन शुरू हो गई है, फ्रस्ट्रेशन, आप एंग्री हो रहे हैं, अपना गुस्सा कहीं और निकाल रहे हैं।
उससे बेहतर है कि इतना परेशानी क्रिएट करने से बेटर है कि आप जो है जहाँ से वो बड शुरू हो रहा है उसको रिपेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। डॉक्टर स्टॉक पे और बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर होती रहेंगी। फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अपॉइंटमेंट्स के लिए जो है भी कमेंट कर सकते हैं। फिर साइकोलॉजिस्ट एडवाइस के ऊपर मेरा पर्सनल नंबर अवेलेबल है इफ़ समबडी इज़ वांटिंग द ऑनलाइन सेशंस और विजिटिंग सेशंस। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, और अगर आप चाहें कि कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं तो यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच।